All right, so hello everyone. In this session of preventive and social medicine, the thing or the topic which we are going to discuss is sources of health information. ठीक है जी, ये आपका एपिडेमोलॉजी का टॉपिक है और इसके एसोसिएटेड एक क्वेश्चन आता है जो कि सेंसस के ऊपर आता है. ठीक है, तो सेंसस टॉपिक जो है ये हम लोग डिस्कस करेंगे. आई विल अपलोड इन अ डिफरेंट वीडियो, बट फॉर द टाइम बी जस्ट रिमेंबर दैट सोर्सेज ऑफ हेल्थ इंफॉर्मेशन जो है that we are going to discuss in two parts. This is first part of sources of health information. Okay, so let us now begin with the sources of health information. Okay, अब देखिए सोर्सेज ऑफ हेल्थ इंफॉर्मेशन पढ़ने के तरीके तो बहुत सारे हैं. ठीक है, कुछ लोग बार बार बोल के भी रटते हैं, बट हमारा कैसा है कि इस चैनल पे हम लोग कोशिश करते हैं कि हम चीज़ों को फटाफट रिकॉल करें, रिवाइज़ करें, चाहे फर्स्ट रीडिंग में हमें ज़्यादा टाइम भी लग जाए तो भी कोई इशू नहीं है. इसीलिए सोर्सेज ऑफ हेल्थ इंफॉर्मेशन आज याद करने के लिए मैं आपको एक कहानी बताने जा रहा हूँ जिसका टाइटल है कर्मण्यवाधिकारस्ते. दैट मीन्स यू फोकस ऑन योर कर्मास एंड नॉट ऑन द रिजल्ट्स, बिकॉज समटाइम्स अदर रिजल्ट्स आर नॉट गोइंग टू बी योर वे. फाइन, सो कर्मण्यवाधिकारस्ते की जो छोटी सी स्टोरी है, लेट मी डिस्कस विद यू. ठीक है, सो देखिए एक छोटा बच्चा पैदा हुआ. माँ बाप को बड़ी खुशी हुई, उनके लिए दिस वॉज अ वाइटल इवेंट, तो उन्होंने उसको रजिस्टर कराया. ओके, वो बच्चा जब पैदा हुआ तो दुनिया के सामने उसने एक मिसाल कायम की, एक सैम्पल कायम किया, मिसाल कायम की. ठीक है, और वो डॉक्टर बन गया. ठीक है, और डॉक्टर बन के उसकी ख़ास बात ये थी कि नोटिफिकेशन ऑफ डिज़ीज़ वो बहुत अच्छे से करता था. कोई भी पेशेंट आता था तो जो गवर्नमेंट प्रोटोकॉल्स के हिसाब से नोटिफिकेशन ऑफ डिज़ीज़ बहुत अच्छा करता था. इस वजह से वहाँ के कुछ स्थानीय अफसर, स्थानीय डॉक्टर उससे बहुत चिढ़ते थे, और एक दिन उसके हॉस्पिटल पे एक छापा पड़ा, और छापा पड़ते ही सारे हॉस्पिटल के रिकॉर्ड्स को चेक किया गया. हॉस्पिटल के रिकॉर्ड्स को जब चेक किया गया तो सबसे पहले देखा गया डिज़ीज़ रजिस्टर रिकॉर्ड. कौन सा रिकॉर्ड देखा गया? डिज़ीज़ रजिस्टर रिकॉर्ड या डिज़ीज़ रजिस्टर देखा गया. और ये भी देखा गया कि क्या सारे रिकॉर्ड्स का लिंकेज बनाया जा रहा है या नहीं बनाया जा रहा है. जो इंसान ने ये सब चेक कर रहा था, हॉस्पिटल के रिकॉर्ड्स देखे उसने, डिज़ीज़ रजिस्टर देखा कि रिकॉर्ड्स के लिंकेज बनाए जा रहे हैं कि नहीं, वो इंसान और भी ज़्यादा होशियार निकला. और उसने क्या किया, उसने उन सभी रिकॉर्ड्स को उठा कर के अपने पास रखा और उससे एक एपिडेमोलॉजिकल सर्वेलेंस किया. जब उसने एपिडेमोलॉजिकल सर्वेलेंस किया उससे, तो सारी पॉपुलेशन जो उस डॉक्टर को सपोर्ट करती थी वो बहुत गुस्से में आ गई. ऑल द पॉपुलेशन वो बहुत गुस्से में आ गई. ठीक है, और उन्होंने क्या किया, सारा का सारा ब्लेम किया इस बंदे के ऊपर जिसने एपिडेमोलॉजिकल सर्वेलेंस किया था. अब इस बंदे से जब पूछा गया कि आपको ये सब डाटा कहाँ से मिला, तो उसने कहा जी मैंने तो एनवायरनमेंट हेल्थ का सारा डाटा देखा है, सब मैंने एनवायरनमेंट से लिया है, एनवायरनमेंट हेल्थ डाटा. ठीक है, तो इसकी बात तो साफ के साफ झूठ थी. तो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं तेरे खिलाफ केस कर दूंगा. तो हम उन लोगों के पास गए, उन मैन के पास गए जिनके पास पावर थी. ठीक है, बट आप भी जानते हैं कि अंत में हुआ क्या, कि जैसे रूटीनली होता है, केस को वहीं दबा दिया गया. रूटीन स्टार्ट्स. तो कर्मण्यवाधिकारस्ते मेरा कहने का मतलब यही था कि आप अपने कर्मा पे फोकस कीजिए. यू नेवर नो कि आप जीतेंगे या हारेंगे, बट आप कर्म अच्छे कीजिए. फाइन, सो some people might have liked this, some people may not, but then this was my way of telling you the sources of health information. If I just repeat it, I told you first was the birth, that is a vital event, and then was the sample. ठीक है, आगे जा कर के हम लोग पढ़ेंगे. there is something called as sample record system. सैम्पल के बाद में अदर वन इज़ दी नोटिफिकेशन ऑफ डिज़ीज़. ठीक है जी, नोटिफिकेशन ऑफ डिज़ीज़ के बाद में मैंने आपको कहा कि हेल्थ रिकॉर्ड्स उसके जो है सारे के सारे चेक किए गए. ठीक है, सो इफ़ आई जस्ट रिपीट, या हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स, आई एम सॉरी, हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स जो है सब के सब उसके चेक किए गए. और हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स उसके चेक किए गए तो वहाँ पर देखा गया कि डिज़ीज़ रिकॉर्डिंग अच्छे से हुआ है, रजिस्टर सही से हुआ है या नहीं. एंड देन दे टॉक फॉर द रिकॉर्ड लिंकेज. ठीक है, कि रिकॉर्ड लिंकेज मेंटेन्ड है कि नहीं. और फिर वो बंदा उठा करके उसको ले गया और उसने क्या किया, एपिडेमोलॉजिकल सर्वेलेंस किया. जब उसने सर्वेलेंस किया तो पॉपुलेशन बहुत गुस्सा हो गई, और पॉपुलेशन
ने जब इस बंदे से पूछा तो इसने कहा कि ये तो मैंने सब एनवायरनमेंट से उठाया है, एनवायरनमेंट हेल्थ से सारा का सारा डाटा कलेक्ट किया है। हम उन लोगों के पास गए जो मैन पावर में थे, और इन दी एंड हुआ वही जिसका सबको डर था। रूटीनली जैसे हर केस दबाया जाता है वैसे ही ये केस भी दबा दिया गया। ठीक है, सो ये अप्रॉक्सीमेटली 11 चीज़ें जो हैं वो मैं आप लोगों से डिस्कस करूँगा। ठीक है, या ठीक है, सो या 11 and one more is there, I'll tell you in some time. Okay, so now just let me start with the first few things जो कि हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट थिंग मैंने आपको बताया था सेंसस होती है, और सेंसस को हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे एक वीडियो में, तो आई एम नॉट टेकिंग इनटू अकाउंट द सेंसस। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको पहली चीज़ बताई थी दैट इज़ द रजिस्ट्रेशन ऑफ वाइटल इवेंट। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन ऑफ वाइटल इवेंट जो होता है वो हमें बहुत अच्छे से कर लेना। रजिस्ट्रेशन ऑफ वाइटल इवेंट क्यों? क्योंकि उसमें से एक अलग से जो है ना 2 मार्कर बनता है। आई टेल यू व्हाट इज़ दैट 2 मार्कर। ओके, तो आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं रजिस्ट्रेशन ऑफ वाइटल इवेंट से। एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ वाइटल इवेंट में आपको क्या ध्यान रखना है? देखो ये MCQ की लाइंस हैं फ्रॉम टेकन फ्रॉम द वेरी स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स। ये सब MCQ की लाइंस हैं। देखिए, रजिस्ट्रेशन ऑफ वाइटल इवेंट इज़ द प्रिकर्सर ऑफ हेल्थ स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, या सिंपल याद रखिए, इट इज़ द प्रिकर्सर ऑफ हेल्थ स्टैटिस्टिक एंड इट इज़ द कॉन्टीन्यूअस मेथड ऑफ इवैल्यूएशन। क्योंकि देखिए बच्चे तो अब जैसे मैं बात करूँ सेंसस की, तो सेंसस तो आपको पता है 10 सालों में कभी एक बार होता है। ठीक है, बट रजिस्ट्रेशन ऑफ वाइटल इवेंट्स तो कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस है। ठीक है, सो इट इज़ द प्रिकर्सर ऑफ हेल्थ स्टैटिस्टिक एंड इट इज़ अ कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस। ठीक है जी, ये समझ में आ गया। नेक्स्ट इज़ दी कंपैरिजन बिटवीन यूनाइटेड नेशंस एंड इंडिया, है ना, यूनाइटेड नेशंस एंड इंडिया। मैं तो ऐसे याद रखता हूँ, यहाँ से मैंने प्रियंका चोपड़ा को बुलाया। प्रियंका चोपड़ा पहले इंडिया में रह रही थी, अब वो बाहर चली गई है। ठीक है जी, तो हम भी कंपेयर कर लेते हैं इंडिया को और हमारे यूनाइटेड स्टेट्स को। तो यूनाइटेड नेशंस में क्या है? यूनाइटेड नेशंस के अंदर में देयर मस्ट बी अ लीगल रजिस्ट्रेशन, देयर मस्ट बी अ स्टैटिस्टिकल रिकॉर्डिंग एंड देयर मस्ट बी रिपोर्टिंग। ध्यान से सुनिए, लीगल रजिस्ट्रेशन, ठीक है, देन स्टैटिस्टिकल रिकॉर्डिंग, स्टैट्स की रिकॉर्ड करी गई और फिर वो रिपोर्ट करी गई। जैसे कि मान लो एक मेल चाइल्ड का बर्थ हुआ है तो इसका रजिस्टर किया गया, स्टैट्स का रिकॉर्डिंग किया, अच्छा जी अब मेल हो गए 1 लाख, ठीक है, और उसके बाद उसको रिपोर्ट किया गया। ठीक है, सो registration, then recording and then reporting, ठीक है, of all the vital events. Now what do you understand life by the vital events? पैदा होना, मरना, ठीक है जी, शादी करना, डिवोर्स करना, बच्चा गोद लेना, बच्चे की मौत हो जाना, ये सब के सब वाइटल इवेंट्स होते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं इंडिया के अंदर। तो इंडिया के अंदर आपको 2 चीज़ें याद रखनी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बट इंडिया के अंदर याद रखना है ना, तो मैं आपको कुछ एक चीज़ें बता देता हूँ जो आपको ईजिली हेल्प करेंगी। ठीक है, इंडिया के अंदर आपको याद रखना है तो ऐसे याद रखो, देखो 1873 1969 1970, ओके, देन रिमेंबर 21 एंड 2018। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट ईयर्स हैं जो आपको याद रखने चाहिए। ठीक है, 1873 1969 1970 21 एंड 2018। ठीक है, देखो क्या मैं आपको बता रहा हूँ, 1873 के अंदर हमारे पास में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक एक्ट चलाया था जिसको बोलते हैं बर्थ, डेथ एंड मैरिजेस रजिस्ट्रेशन एक्ट। ठीक है, क्योंकि 1873 के अंदर वाइटलिटी थी ही यही, शादी कर लो, बच्चा पैदा कर लो, खुद मर जाओ टाइप्स। ठीक है, तो बर्थ, डेथ एंड मैरिज रजिस्ट्रेशन एक्ट वॉज देयर इन 1873। नाउ इफ़ यू टॉक अबाउट 1969, मैरिज को हटा दिया गया। ठीक है, और अब हमारे पास में जो वाइटल इवेंट्स हैं वो कौन सा है? बर्थ एंड डेथ, बिकॉज इट वॉज स्टार्टेड बाय सेंटर, तो सेंट्रल बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन एक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सेंट्रल बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन एक्ट, पहले क्या था? बर्थ, डेथ एंड मैरिज रजिस्ट्रेशन एक्ट, अब क्या है? सेंट्रल बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन एक्ट, दैट वाज स्टार्टेड इन 1969 and came into force into 1970, that is 1st April and 1970। इससे पहले कि मैं इन दोनों बातों को डिस्कस करूं, व्हाट डज इट इंक्लूड एंड व्हाट डज इट इन्वॉल्व, लेट मी जस्ट टेल यू कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय 21 एंड 2018। देखिए, आपको
बर्थ की और डेथ की रजिस्ट्रेशन 21 दिनों में करानी है. अगर आप नहीं कराते हैं सो लेट फी कैन बी इम्पोज्ड. एंड व्हाट डू यू मीन बाय 2018? अक्टूबर 2018 के बाद आधार नंबर इज मस्ट फॉर द डेथ रजिस्ट्रेशन in India. Now let me just tell you what does it involve and what does it include. देखिए, इसमें आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करना होता है ऑफ बर्थ एंड डेथ, ठीक है, और स्टैटिस्टिक्स, कंपाइलेशन ऑफ वाइटल स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, जिस जहाँ पर भी आप रजिस्टर कर रहे हो वो कंपाइल करेंगे स्टैट्स को, ठीक है. अब ये कौन कौन कर सकता है? देखो, नॉर्मल पब्लिक कर सकती है, पेरेंट्स, रिलेटिव्स, ये सब, एंड जो इंस्टीट्यूशंस है लाइक डॉक्टर्स, ठीक है, किसी का बर्थ या डेथ अगर जेल में हो रही है तो जेलर्स, लाइक दैट. ओके, सो करना क्या है? रजिस्ट्रेशन, स्टैटिस्टिक्स, और करता कौन है? नॉर्मल लोग, आई मीन पेरेंट्स, रिलेटिव्स, एंड देन जेलर्स, इंस्टीट्यूशनल है तो वो, ठीक है जी. तो ये अगर BAQ आता है, BAQ जनरली 2 मार्क्स का रहता है, तो 4 लाइन्स आपको लिखनी होती हैं. तो 1969 की बात, 1970 की बात, 21 की, 2018 की, व्हाट डज इट इंक्लूड एंड व्हाट डज इट इन्वॉल्व, ठीक है जी. तो ये अपने पास में हो गया रजिस्ट्रेशन ऑफ वाइटल इवेंट्स, ठीक है. इफ़ आई जस्ट समराइज रजिस्ट्रेशन ऑफ वाइटल इवेंट्स, तो हमने क्या क्या लिखा है उसके अंदर? रजिस्ट्रेशन ऑफ वाइटल इवेंट्स के अंदर हम लोगों ने लिखा है, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जो भी वाइटल इवेंट्स हैं जो आप लोग डिस्कस कर रहे हैं वो 2 चीज़ें मैंने बताई थी. प्रिकर्सर क्या होता है किस चीज़ का? हेल्थ स्टैटिस्टिक्स का. देन आई टोल्ड यू दैट इट इज़ अ कॉन्टिन्यूस मेथड ऑफ इवैल्यूएशन. देन आई टोल्ड यू व्हाट पैटर्न वी आर फॉलोइंग इन इंडिया. इंडिया के लिए मैंने आपको 5 बातें तो नंबर्स के थ्रू लिखवा दी थी. देन व्हाट डज इट इंक्लूड एंड व्हाट डज इट इन्वॉल्व, एंड देन आई टोल्ड यू ऑफ यूनाइटेड नेशंस. ओके, बट आप ये ज़रूर याद रखना, सेंट्रल बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन एक्ट ऑफ 1969, ठीक है जी. नाउ वन मोर थिंग इज़, इफ़ यू कैन जस्ट रिमेंबर व्हाट डू यू मीन बाय ले रिपोर्टिंग. देखिए, एम्प्लॉयमेंट ऑफ फर्स्ट लाइन हेल्थ वर्कर्स टू रिकॉर्ड द बर्थ एंड डेथ, नॉन प्रोफेशनल, ठीक है. तो नॉन प्रोफेशनल्स को जब हम लोग इन्वॉल्व कर देते हैं तो उसको बोलते हैं ले रिपोर्टिंग. एंड यू नो दैट इन इंडिया प्रोफेशनल थोड़े कम ही हैं, सो वी आर फोकस्ड ऑन इंडिया, और वहाँ इंडिया में ले रिपोर्टिंग का भी एक मेथड जो है वो चालू हो गया है. फाइन. सो इन इंडिया आई हैव टोल्ड यू द अदर थिंग्स, और ले रिपोर्टिंग भी जो है आपको एक ऐड कर लेना चाहिए, ठीक है जी. फिर मैंने आपको बताया था वो बड़ा होकर के सैंपल बना दुनिया के लिए और वो डॉक्टर बना, है ना, ये चीज़ मैंने आपको बोली थी. तो सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम का क्या मतलब है? रिमेंबर, सैंपल रजिस्ट्रेशन मीन्स, नाउ देयर इज़ अ डुअल रिकॉर्ड सिस्टम. नाउ डुअल रिकॉर्ड सिस्टम मीन्स व्हाट? अरे बाप रे, एक तो याद हो नहीं रहा था कि डुअल और क्या. देखो, डुअल रिकॉर्ड सिस्टम का क्या मतलब है? दैट देयर इज कॉन्टिन्यूस इन्यूमरेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ बाय द इन्यूमरेटर, एंड देयर इज अ 6 मंथली चेकअप बाय द सुपरवाइजर ऑल्सो. वाह भाई वाह, ठीक है, 6 मंथली चेकअप बाय द सुपरवाइजर ऑल्सो, ठीक है. तो दिस इज़ अ डिनोमिनेटर फॉर कंपेयरिंग द रेट्स. जैसे फॉर एग्जांपल मान लो जो इन्यूमरेट कर रहे हैं उन्होंने बोला कि भैया कितने बर्थ हुए हैं, मान लो उसने बोल दिया जी 1 लाख बर्थ हुए, ठीक है. और जब हमने डिनोमिनेटर देखा, सुपरवाइज़र ने देखा, तो बर्थ तो सिर्फ 5000 हुए थे. तो हमें फ्रॉडलेंट पता लग गया कि भैया ये तो गलत ही बात कर रहा है ना. पर गलत है चाहे सही है, कुछ भी हो, हमारे लिए ये जो डुअल रिकॉर्ड सिस्टम है ये एक फ़ायदा है, ये एक मेथड है ऑफ सैम्पल कलेक्शन, ठीक है जी. तो बस वी हैव अ डुअल रिकॉर्ड सिस्टम, ठीक है. तो यू जस्ट रिमेंबर दैट वी हैव अ डुअल रिकॉर्ड सिस्टम, ठीक है. सैम्पल, वी हैव अ डुअल रिकॉर्ड सिस्टम जहाँ पर इन्यूमरेटर एंड जो डिनोमिनेटर है दैट इज़ अ सुपरवाइजर, दे बोथ आर गोइंग टू गो एंड टू चेक. ओके जी. नेक्स्ट पार्ट इज़ द थर्ड पार्ट, नेक्स्ट पार्ट इज़ दी नोटिफिकेशन ऑफ डिजीज़, ठीक है. नोटिफिकेशन ऑफ डिजीज़ का क्या मतलब है? आपको पता है देयर आर सम डिजीजेज विच आर नोटिफाइबल, है ना. तो नोटिफिकेशन ऑफ डिजीज़ करता था वो डॉक्टर, मैंने आपको याद करवाया था, ठीक है. तो क्या होता है डिजीज़ नोटिफिकेशन के लिए? देखो, बाकी तो आपकी मर्ज़ी, आपको जितना याद करना है आप कर सकते हो. मेरे हिसाब से जो 2 चीज़ें आपको याद करनी चाहिए, 3 चीज़ें, वो ये हैं कि एक तो पहली बात, इससे प्रिवेंशन और प्रिवलेंस या इंडेक्स हमें पता लग सकता है, ठीक है जी. उसके बाद में कौन से डिजीज़ होते हैं? रिमेंबर द डिजीज़ विच आर सीरियस मेनेज टू द पब्लिक हेल्थ. सीरियस मेनेज टू द पब्लिक हेल्थ इज़ अ नोटिफाइबल डिजीज़, ठीक है. अभी WHO के हिसाब से या इंटरनेशनली हम देखें, जेनेवा के हिसाब से, कॉलेरा, प्लेग एंड येलो फीवर, दीज आर दी इम्पॉर्टेंट थिंग्स, ठीक है. रिमेंबर CYP पढ़ते थे ना, साइटोक्रोम पी, ये वो, ठीक है. सो ये CYP याद रखना है, दैट इज़ कॉलेरा, दैट इज़ येलो फीवर एंड दैट इज़ प्लेग. ओके,
The cholera, yellow fever and plague, these three are the diseases which I'm telling you that WHO ने इसको मैंडेटरी किया है and you have two acts. ठीक है, एक तो होता है डिजीज एपिडेमिक एक्ट या एपिडेमिक डिजीज एक्ट एंड अदर वन इज़ योर मद्रास पब्लिक हेल्थ एक्ट. ठीक है, मद्रास पब्लिक हेल्थ एक्ट याद करिए 1873 आपको मैंने ऊपर लिखवाया है. अब आप एक और लिख लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, दैट इज़ दो और है 1930 एंड 1987, बट इवन इफ यू डोंट रिमेंबर इट्स ओके. मद्रास पब्लिक हेल्थ एक्ट. ठीक है, पब्लिक हेल्थ के लिए मद्रास वाले बड़ी एक्टिव हैं, इसलिए मद्रास पब्लिक हेल्थ एक्ट और एपिडेमिक डिजीज़ एक्ट EDA. ठीक है, 1987. ओके, सो मद्रास वाला क्या इंपॉर्टेंट है, तो मद्रास वाले पब्लिक हेल्थ के लिए बहुत एक्टिव है, मद्रास पब्लिक हेल्थ एक्ट, और उसके बाद में एपिडेमिक डिजास्टर एक्ट. ठीक है, ये हो गए एक्ट्स. ऑब्जेक्टिव्स मैंने आपको बताए थे, प्रिवेंशन करना एंड प्रिवेलेंस करना, ये ऑब्जेक्टिव्स हैं. देन डिजीजेज मैंने बता दिए विच आर सीरियस मेनेस टू द पब्लिक हेल्थ, दैट इज CYP, कॉलरा, येलो फीवर एंड प्लेग. ठीक है, ये चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं. ठीक है, सो इफ़ आई जस्ट राइट इट कि नोटिफिकेशन ऑफ डिजीज़ में आपको क्या क्या लिखना है. सो मैंने आपको बताया है कि एक आपको लिखना है कि नोटिफिकेशन ऑफ डिजीज़ के लिए प्रिवेलेंस के लिए हेल्पफुल है, एंड दूसरी बात मैंने आपको बताई थी प्रिवेंशन के लिए. देन आई टोल्ड यू कि देर आर एक्ट्स, मद्रास पब्लिक हेल्थ एक्ट एंड एपिडेमिक डिजीज़ एक्ट 1930 एंड 1987 रिस्पेक्टिवली. एंड उसके बाद मैंने आपको बताया था कि CYP WHO के हिसाब से कॉलरा, येलो फीवर एंड प्लेग ऐसी कुछ डिजीज़ेस हैं जो कि नोटिफाइबल डिजीज़ेस के अंदर आती हैं. फिर मैंने आपको बताया कि उसके हॉस्पिटल के रिकॉर्ड्स चेक करे गए. ठीक है, सो हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स जो रहते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो बहुत जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स, तो हमें उसके लिए ना एडवांटेज और डिसएडवांटेज पता होनी चाहिए. बट बिफोर दैट वन MCQ इज़ वेटिंग फॉर यू देयर, दैट व्हाट इज़ द प्राइमरी सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, दैट इज़ द हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स. ठीक है, प्राइमरी सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन इज़ योर हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स. प्राइमरी सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन इज़ योर हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स. ठीक है, तो अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि व्हाट इज़ द एडवांटेज एंड व्हाट इज़ द डिसएडवांटेज. पहले डिसएडवांटेज देखो, इट इज़ अ टिप ऑफ द आइसबर्ग. जैसे अगर आप आइसबर्ग आपने देखा हो तो वो हमें सिर्फ ऊपर से दिखता है, उसकी गहराई का हमें नहीं पता होता. ठीक है, सो इट इज़ द टिप ऑफ द आइसबर्ग. हमें ये नहीं पता, हमें तो सिर्फ वो दिख रहे हैं ना लोग जो कि जाकर के एडमिट हुए हैं. वी आर अनअवेयर ऑफ दोज पीपल हु हैव नॉट एडमिटेड, सो दिस इज़ द टिप ऑफ द आइसबर्ग. बट इसका एडवांटेज क्या है, देखिए बेड ऑक्यूपेंसी रेट क्या है. ठीक है, और अगर ऑक्यूपाई कर लिया है बेड तो कितने देर के लिए रुकेंगे, ड्यूरेशन ऑफ स्टे क्या है, एज डिस्ट्रीब्यूशन, सेक्स डिस्ट्रीब्यूशन, जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब हमें पता लग जाता है विद द हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स. ठीक है, तो हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स के लिए भी मैंने आपको बता दिया है. हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स के लिए हम लोग 3 बातें डिस्कस कर रहे हैं. फर्स्ट चीज़ हम लोगों ने डिस्कस किया कि it is the primary source of information. Next we have discussed the tip of iceberg, and then I told you occupancy, stay and the distribution. ठीक है जी, so this comes to the end of the first part. Rest we will discuss in the next part. Make sure that you share this video to the maximum people, and thank you so much for watching this part. Okay, we have a Telegram channel. I'm going to upload all the links there in the Telegram. Okay, thank you so much.